हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि शेयर बाजार हर दिन ऊपर नीचे क्यों होता है। मैं इसे एक सरल उदाहरण से समझाऊंगा जिसे समझना आसान है। आइए मैं आपको एक साधारण कहानी के जरिए ये समझाता हूँ कि कीमतें कैसे काम करती हैं। एक छोटे से गांव की कल्पना करें जिसमें 100 परिवार रहते हैं। हर परिवार को रोजाना 1 किलो टमाटर की जरूरत होती है। पास के गांव के किसान रोज 100 किलो टमाटर भेजते हैं। आपूर्ति और मांग पूरी तरह से बराबर है, इसलिए कीमत 10 रुपये प्रति किलो पर स्थिर रहती है। लेकिन एक दिन कुछ बदल जाता है। किसानों की अच्छी फसल होती है और अब वे 200 किलो टमाटर भेज सकते हैं। लेकिन गांव के परिवारों को अब भी सिर्फ 100 किलो टमाटर चाहिए। तो बाकी बचे टमाटरों का क्या होगा? कोई उन्हें खरीदना नहीं चाहता, इसलिए किसानों को उन्हें कम कीमत पर बेचना पड़ता है, 5 रुपये प्रति किलो। क्यों? क्योंकि जब आपूर्ति ज्यादा होती है और मांग कम, तो कीमत गिर जाती है। अब कल्पना करें कि इसका उल्टा हो। आधे टमाटर के पौधे नष्ट हो जाते हैं और अब सिर्फ 50 किलो टमाटर उपलब्ध हैं। लेकिन गांव के 100 परिवारों को अब भी अपनी रोजाना की जरूरत के लिए टमाटर चाहिए। अब हर कोई सीमित आपूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करता है। इससे कीमत बढ़कर 20 रुपीस प्रति किलो हो जाती है। तो बात यह है कि जब मांग ज्यादा होती है और आपूर्ति कम, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। यही सिद्धांत शेयर बाजार पर भी लागू होता है। अगर आपूर्ति ज्यादा है, बहुत से लोग स्टॉक्स बेच रहे हैं, और मांग कम है, खरीदने वाले कम हैं, तो कीमतें गिर जाती हैं। लेकिन अगर मांग बढ़ जाती है, बहुत से लोग खरीद रहे हैं और आपूर्ति सीमित है, बेचने वाले कम हैं, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। तो कीमतों में उतार चढ़ाव का राज बहुत ही आसान है। ये सब आपूर्ति और मांग पर निर्भर करता है। आइए एक सरल और दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में हमने रमेश जूस कंपनी के बारे में बात की थी। कल्पना कीजिए कि आपने इस कंपनी के 1000 शेयर 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे। ये कुल 1 लाख रुपए का निवेश हुआ। एक महीने बाद आपको पता चलता है कि रमेश जूस के शेयर की कीमत आंध्र प्रदेश में 150 रुपये हो गई है। यह एक शानदार मौका है। आप इस ऊंचे दाम पर अपने शेयर बेचने का फैसला करते हैं और मोबाइल के जरिए अपने ब्रोकर को ऑर्डर देते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 150 रुपये पर बेचने का ऑर्डर देने से तुरंत कोई खरीद लेगा। अगर खरीदारों को लगता है कि 150 रुपये बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा? अगर कोई खरीदने को तैयार नहीं है, तो शेयर बाजार कीमत को समायोजित करता है। कीमत 149 रुपये और 95 पैसे तक गिर सकती है, फिर 149 रुपये और 90 पैसे, और ऐसा तब तक होता है जब तक कोई खरीदने को तैयार न हो जाए। अब इसका उल्टा सोचिए। खरीदारों को यकीन है कि रमेश जूस एक शानदार कंपनी है। अचानक मांग बढ़ जाती है, लेकिन बेचने वाले बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए 1000 लोग 150 रुपये पर खरीदने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 100 लोग बेच रहे हैं। अब क्या होगा? कीमत बढ़ने लगती है। 151 रुपये, 152 रुपये, 154 रुपये, मांग और आपूर्ति के मिलान तक ये बढ़ती रहती है। शेयर बाजार में कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर लगातार ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर बेचने वाले ज़्यादा हैं और खरीदार कम, तो कीमत गिरती है। अगर खरीदार ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो कीमत बढ़ती है। शेयर बाजार पूरी तरह से लोगों की भावनाओं और सोच पर निर्भर करता है। किसी कंपनी की अच्छी खबर, लोग खरीदना शुरू कर देते हैं और कीमत बढ़ जाती है। किसी कंपनी की बुरी खबर, लोग बेचने लगते हैं और कीमत गिर जाती है। वॉल्यूम का मतलब है कि कितने शेयर खरीदे और बेचे जा रहे हैं। ऐसे शेयर खरीदें जिनका वॉल्यूम ज़्यादा हो। ये शेयर खरीदने और बेचने में आसान होते हैं। कम वॉल्यूम वाले शेयरों में आप फंस सकते हैं, क्योंकि जब आप बेचना चाहेंगे तो खरीदार ही नहीं होंगे। हमेशा उन शेयरों को चुनें जिनकी लिक्विडिटी अच्छी हो। ये सुनिश्चित करता है कि आप आसानी से बाजार में आ जा सकें। शेयर बाजार में एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ अपर और लोअर सर्किट नाम की एक व्यवस्था होती है। अगर किसी शेयर की कीमत एक दिन में एक निश्चित सीमा से ऊपर या नीचे जाती है, तो ट्रेडिंग अस्थायी रूप से बंद हो जाती है। इससे बाजार में अत्यधिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण रहता है। तो मुख्य बात यह है कि शेयर बाजार एक गतिशील जगह है जहां कीमतें लोगों की सोच, भावनाओं और क्रियाओं से तय होती हैं। जितना ज़्यादा आप इन बातों को समझेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से आप बाजार में कामयाब हो पाएंगे। नए आइडियाज़ सीखते रहें और शेयर बाजार के मास्टर बनें। हमारे अगले वीडियो को मिस न करें, ये बहुमूल्य जानकारियों से भरा हुआ है। मैं हूं कुमारेश और आप देख रहे हैं ट्रेडकुल माइंड।